नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के कार्यों को लेकर मनीष कश्यप ने खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना और विकास कार्यों पर ध्यान देना एक अच्छी पहल है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब जननायक जनता के बीच जाता है तो व्यवस्थाएं भी जिम्मेदारी उठाना सीख जाती है। तमिलनाडु में आजकल यही हो रहा है। वहां के जननायक यानी वहां के मुख्यमंत्री थलापति विजय लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अब वो अस्पताल में गए हैं। इस वीडियो में आज उनकी पूरी कहानी अस्पताल वाली आप लोगों को बताऊंगा और बिहार के नेताओं को तथा दूसरे राज्य के नेताओं को उनसे क्या सीखना चाहिए यह भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर देश के तमाम उन नेताओं तक पहुंचा दीजिएगा जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भाषण देते हैं और उसके बाद से जनता का खून चूसते हैं। उन्हें थलापति विजय से सीखना चाहिए कि जनता के बीच जाकर व्यवस्था को कैसे परिवर्तित करना होता है और व्यवस्थाओं को कैसे जिम्मेदार बनाना होता है। बिहार का पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम लापरवाह हो गया है। खासकर बिहार के सिस्टम को जननायक थलापति विजय से सीखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन्नई के एगमोर अस्पताल जो बच्चे और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, वहां पे थलापति विजय पहुंच जाते हैं। बिना पूर्व सूचना के पहुंच जाते हैं। अगर पूर्व सूचना दे दिया गया होता तो शायद कुछ व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती। जैसे हमारे यहाँ सीएम साहब आने वाले होते हैं तो रातों रात रोड बन जाता है, हेलीपैड बन जाता है, सड़कें खाली हो जाती है और उस पे चुन्ना डाल दिया जाता है। लोगों को लगता है कि सीएम साहब के कारण हमारे यहाँ विकास हो गया और लोग खामोश हो जाते हैं। थलापति विजय ऐसा नहीं कर रहे हैं। बिना पूर्व सूचना वो वहां पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। अस्पताल एक ऐसा जगह और उसमें भी सरकारी अस्पताल जहां पे लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं होता है, वहां पे समस्याएं बढ़ा दी जाती। लेकिन कुछ राज्यों में सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और उन्हीं राज्यों में से तमिलनाडु एक है। उसके बावजूद तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों की अनेकों शिकायत थलापति विजय तक पहुंची और विजय ने यह निर्णय लिया कि मुझे जनता के बीच जाना है क्योंकि जनता ने मुझे जननायक बनाया है और जननायक का यही कर्तव्य होता है कि वो बिना पूर्व सूचना के जनता के बीच जाए, उनकी समस्याओं को देखे। जब अस्पताल में जाते हैं तो कुछ लापरवाही दिखती है और कुछ व्यवस्थाएं सुदृढ़ भी दिखती है, दोनों दिखती है। सुदृढ़ व्यवस्था तो सरकार को देना ही है, लापरवाही पे थलापति विजय का ध्यान जाता है और वो उसे दुरुस्त करने का वादा करके आते हैं। साथ ही साथ बच्चों को अपने गोद में लेते हैं। जरा सोचिए, एक राज्य का अगर सीएम किसी अस्पताल में जाके और वहां के बच्चों को अपने गोद में लेता है और कैमरा चल रहा होता है और वो सारी चीजें अगर वो उस प्रकार का तस्वीर, फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो ऑटोमेटिक समझिए कि एक अस्पताल के कारण हजारों अस्पताल में सुधार ऑटोमेटिक हो जाता है। थलापति विजय मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि अस्पताल में जाते हैं उससे पहले कैमरा क्यों पहुंच जाता है। कैमरा इसलिए पहुंच जाता है कि अगर कैमरा नहीं पहुंचे तो आप तक विजय की बातें नहीं पहुंचेगी और विजय क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो नहीं पहुंचेगा। कुछ अस्पताल के कर्मी आते हैं, वो अपनी समस्याओं को बताते हैं विजय से, और कुछ महिलाएं जो अस्पताल में एडमिट है, कुछ माएं जिनके बच्चे अस्पताल में एडमिट है, कुछ गार्जियन जिनके लोग अस्पताल में एडमिट है, वो सभी लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। बाकायदा थलापति समस्याओं को सुनते हैं और लिखवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सुन के अनसुना कर देते हैं कि हाँ 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 करेंगे, जैसे बिहार में अक्सर नेता करते हैं। लोग समस्या को बताते हैं, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और उसके बाद से उन्हें याद भी नहीं रहता है। बाकायदा वो सुनते हैं, उन समस्याओं को लिखा जाता है, नोट किया जाता है और उन समस्याओं पे काम भी किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार विजय ऐसा कर रहे हैं, विजय लगातार इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और जब से तमिलनाडु के सीएम बने हैं, लोगों को उनके अंदर एमजीआर की छवि दिखाई दे रही है। लोगों को लग रहा है कि अब हमारा थलापति मिल गया है, यानी अब हमारा सेनापति मिल गया है जो हमारे राज्य को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। ना कोई कंट्रोवर्शियल बातें, ना कोई विवादित शब्द बोलना और ना ऐसा कुछ करना
जिससे यह साबित हो कि वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले भी उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा किसी भी धार्मिक स्थल का पैसा का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में ही होगा। जरा सोचिए कितना ऊंचा सोच है। हालांकि वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु में बहुत सारी मंदिरें हैं और वो कह रहे हैं कि धार्मिक मंदिरों से या किसी भी धार्मिक संस्थान से, धार्मिक जगहों से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल धर्म के काम में ही होगा। सोचिए, इसको कहा जाता है सेनापति। बिहार के नेताओं को सीखने की जरूरत है। साथ ही साथ एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तमिलनाडु में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो उसे सोना का अंगूठी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि नवजात बच्चा तो सोना का अंगूठी लेगा नहीं, तो उसके परिवार वाले को मिलेगा, उस बच्चे के नाम पे मिलेगा। और बिहार में अगर कोई मरेगा तो उसे सबसे महंगा शमशान घाट मिलेगा। यह अंतर है। सेनापति, थलापति, जननायक, जोसेफ विजय को कहा जा सकता है। अब जरा सोचिए, नए नए कार्य कर रहे हैं, वहां के लोग खुश हैं और उनकी प्रशंसा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि साउथ के किसी सीएम, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के थलापति, किसी राज्य के जननायक, किसी राज्य के नेता के बारे में चर्चा पूरे देश में हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट का राज हो या उत्तर भारत हो या कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो या मध्य भारत हो, कहीं भी चले जाइए, थलापति विजय के इन कार्यों की चर्चा हो रही है। विकास की शुरुआत जनता की समस्याओं को अपने आंखों से देखना होता है और थलापति विजय यही कर रहे हैं। जब तक जनता की समस्याओं को अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप विकास पे भाषण नहीं दे सकते हैं। विकास का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ सड़कों को चौड़ी कर दिया जाए। विकास का मतलब यह होता है कि सड़कें कहां से कहां तक निकालना है, चौड़ा करना है तो कितना करना है, सड़क का क्वालिटी कितना होना चाहिए और सड़क पे जो जनता चलेगा उसको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। यानी ओवरऑल जब तक जनता के समस्याओं के बीच अगर जननायक जाके खड़ा नहीं होता और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं करता, तब तक विकास अधूरा है। और जैसे ही कोई जननायक, जैसे ही कोई थलापति अपने जनता के बीच जाता है, यकीन मानिए व्यवस्थाएं जिम्मेदार हो जाती है, जिम्मेदारी निभाना सीख जाती है। और हमारे बिहार के जितने भी थलापति हैं, जितने भी जननायक हैं, जितने भी सेनापति हैं, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं और इसलिए बिहार का सिस्टम, बिहार का व्यवस्था जिम्मेदारियों को नहीं निभाता है और बिहार के लोग परेशान रहते हैं। बाकी जोसेफ विजय के इस कार्य के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जोसेफ विजय जो अभी कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग बेवजह जोसेफ विजय के बारे में नहीं जानने के बावजूद उन्हें ट्रोल करने का प्रयास करते हैं। उन ट्रोलर्स के बारे में आप लोग क्या कहिएगा? और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, जब कोई अच्छा कार्य करे तो पार्टी, जाति, धर्म, इन तीनों चीजों से ऊपर उठ के उसकी प्रशंसा करना सीख लीजिए। जय हिंद।